अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप लोगों को इसी तरह खुश रखें। मुसलमान होने के लिए दो चीज़ें ज़रूरी है। जब आपको मुसलमान कहते हैं तो इसका मतलब यह हुआ कि आप इस बात का इकरार करते हैं कि आप जो कुछ ज़ुबान से कहते हैं उसका यकीन भी रखते हैं, उसका दिल से इकरार करते हैं और इसी तरह आप इस पर अमल भी करेंगे। अगर आपने ज़ुबान से इकरार किया और आपने इस पर अमल नहीं किया तो इस बात का सबूत होगा कि आपका दिल से इकरार करना पूरी तरह से सही नहीं है। आप कहते हैं खुदा एक है, मगर जब अमल का वक्त आता है आप अपने माहौल, अक़रबा व अहबाब के दबाव में एक खुदा के हुक्म के ख़िलाफ़ करते हैं, तो इसका मतलब यह हुआ कि आपने खुदा की अताअत नहीं की। दरअसल आपका अमल इस बात का सबूत है कि आपका ज़ुबानी इकरार कहाँ तक आपके दिल की आवाज़ है। मोटी सी बात है कि इंसान से जब कहा जाए कि सांप सांप, तो अगर उसके दिल में सांप का खौफ है तो उसके बच्चे की कोशिश करेगा। अगर किसी बचने की कोशिश करेगा तो अगर उसके दिल में सांप का खौफ है तो उससे बचने की कोशिश करेगा। अगर किसी इंसान को बताया जाए कि ये चीज़ जहर है, उसके खाने के बाद ज़िंदा रहना मुश्किल है, तो इंसान को अगर दिल से इस बात का यकीन है तो जहर खाने से मौत वाक़ई हो सकती है, तो वह यकीनन जहर ना खाएगा। ये तो दुनिया वाली चीज़ों के नुकसानात हैं, मगर खुदा और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब ये कहते हैं कि सूद ना खाओ, झूठ ना बोलो, और आप सूद भी खाते हैं और झूठ भी बोलते हैं, तो मालूम हुआ कि आपके ईमान में कहीं ना कहीं कमज़ोरी यकीनन है। आपसे कहा जाता है कि आप 5 वक्त की नमाज़ें अदा करें, साहब निसाब हो तो ज़कात दें, ताकत रखते हो तो रोज़े रखें, सलाहियत हो तो हज करें। आपको नमाज से कोई रोकने वाला नहीं, मगर आप नमाज नहीं पढ़ते। आपके लिए ज़कात अदा करने में कोई हर्ज नहीं, मगर आप नहीं अदा करते। आपके रोज़े रखने से किसी को इनकार नहीं, बल्कि गैर मुस्लिम भी इसे अच्छी निगाह से देखते हैं, मगर आप छुप छुप कर गैर मुस्लिम होटलों में खाते पीते हैं, बल्कि आपके मुस्लिम होटल भी खुले रहते हैं। आपसे कहा जाता है कि अपने पड़ोसी का हुकूक अदा करो, चाहे वो मुस्लिम हो या गैर मुस्लिम। अपने रिश्तेदारों, साथियों, बड़ों छोटों का ख्याल करो, मगर आप क़त्ई रहमी करने में अपना भला समझते हैं। ऐसी हालत में आपके ज़ुबानी इकरार का क्या एतबार है? यानी ईमान की दावेदार, ए मुसलमान कहने वालों, ए मोमिन का इकरार करने वालों, तुम्हारा ईमान जब ही मोतबर होगा जबकि उसका इकरार सिर्फ़ ज़ुबानी से ना हो बल्कि दिल भी उसके साथ हो और तुम्हारा आमाल भी उसकी गवाही दे। ज़ुबान से इकरार करना इस दुनिया में तो हो सकता है कुछ काम आए, लोग आपके मुसलमान समझें, मगर जब तक वह इकरार दिल से ना होगा और इसका सबूत में आपके आमाल गवाही ना देंगे तब तक ईमान का एतबार नहीं। इसलिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कलाम में पाक में इरशाद फरमाया है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू आमिनू, है ईमान वालों ईमान ले आओ। यानी ईमान आपका तब तक सही नहीं होगा जब तक आप बिल्कुल सही तरीके से हर एतबार से आप इस्लाम में दाखिल नहीं हो जाएंगे। नहीं तो कहलाने के लिए सिर्फ मुस्लिम होंगे, नहीं तो मुसलमान आप नाम के रह जाएंगे, सिर्फ नाम ही रहेगा और काम का अंदर से आपका खोखला रहेगा। इसलिए हम और आपको चाहिए कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुन्नत के मुताबिक बुजुर्गान दिन के बताए हुए रास्ते पर चलें। आमीन सुम्मा आमीन। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।